हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, अरे भाई बंद करो, वो फोन बंद करो, हो गया सब, बंद करो ना, काहे कि इतने मचल रहे हो। भाई और बहनों, सबसे पहले जालपा भैया की, होड़ा वाली मैया की, स्वयं जी साका मंदिर की, बोड़ा मंदिर की, वैष्णो देवी मंदिर की, अंजनी लाल मंदिर की, बापूजी मंदिर की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं, एक प्रकार से ये विशिष्ट क्षेत्र है। रोडमल जी ने आपको लाखों वोट से जिताया था या नहीं जिताया था? दूसरी बार भी जिताओगे, मगर इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे। जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटा धार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताओगे। भाई और बहनों, दो बार इस देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 10 साल तक मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। सारे काम अगर मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बैठ जाए, मगर कामों का अंत न आए, इतने काम किए। मगर मैं आज राजगढ़ वालों को कुछ ऐसे काम बताना चाहता हूं जो हजारों साल से देश की जनता जिसकी राह देख रही थी। भाई और बहनों, मुझे जरा बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भैया मीडिया वाले सेट कर कर बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ भाई, नीचे चलेगा फोटो बगैर, बैठ जाओ। अरे यार, यहां ही खड़ा रहने वालों, सेट कर कर बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, जिनके सलाहकार ये दिग्गी राजा है, वो कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को, भैया पुलिस वाले बीच में बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, आप ही अव्यवस्था कर रहे हो सारी। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम करेंगे। करोड़ों भक्त जिस घटना की राह देखते थे, और मोदी जी ने ठीक ही कहा है, ये 1000 साल का एक पल था भाइयों, 1000 साल का एक पल था। हम सब राह देखते थे। रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में बैठे और एक कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो भाई? ये राहुल बाबा को निमंत्रण भेजा, प्राण प्रतिष्ठा में आइए, मगर राहुल बाबा नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई बताओ? दिग्गी राजा भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिनको निमंत्रण मिलने के बावजूद ना मंदिर गए, ना अयोध्या गए,
ये लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं। भाई और बहनों, मुझे बताओ राजगढ़ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान एमपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे महाराज, इस देश को आप नहीं जानते हो। राजगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के साथ तिरंगे के साथ सम्मान से खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया, न जाने कौन कौन घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मगर ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर